हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केजीबीवी यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में वैकेंसी 2025 जो कि अक्टूबर 2024 से ही निकलनी शुरू हो गई थी नए सेशन के लिए। तो उसी में आगे आज 3 डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसी निकली है। 3 डिस्ट्रिक्ट का मतलब है अच्छी खासी वैकेंसी आप सभी के लिए यहाँ पर है। और किस किस डिस्ट्रिक्ट से ये वैकेंसी निकली है, क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, टेट अनिवार्य है या नहीं है, और एज कितना होना चाहिए आपका, इन सभी की हम बात करेंगे वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये सबसे पहली वैकेंसी अयोध्या यानी उत्तर प्रदेश से निकली है। इसी प्रकार से आप जिस भी राज्य डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हैं, आप अपने नियर बाय भी पता करते रहें और हमारे चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि सभी नोटिफिकेशन जो केजीबीवी के आते हैं और इसके अलावा जो परमानेंट टीचर रिक्रूटमेंट, इवन सीटेट की तैयारी, ये सभी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा विद इन टाइम। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर अयोध्या से ये जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है, इसमें कितना वैकेंसी है, क्योंकि 2 तरीके से निकलता है, अंशकालिक और पूर्णकालिक, और उसमें फिर सब्जेक्ट होते हैं और उसमें भी फिर कैटेगरी वाइज होता है, यानी एससी की कितनी सीट हैं, ओबीसी की, जनरल की कितनी कितनी सीट हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि आपको कितना, तो इसका लास्ट डेट है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो नोट करते हैं हम। ये तो जियो होता है पूरा, यानी शासनादेश जिसको हम बोलते हैं कि किस किस के जो विज्ञप्ति निकाली जाती है, जो ऑर्डर में लेटर संख्या होती है, वो सब है। बाकी का यहाँ पर ये आपको 18/1 इसकी लास्ट डेट है। 18/1/2025 को शाम 5 बजे किस तरीके से भेजना है आपको, निम्नलिखित पद जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं तालिका में, आपको भेजने हैं। ये पंजीकृत डाक के अतिरिक्त किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको पंजीकृत डाक से 18 जनवरी 2025 की शाम 5 बजे तक इस एड्रेस पर भेजना है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिविल लाइन, अयोध्या, ये आपका एड्रेस होगा जो कि पंजीकृत डाक के द्वारा आपको भेजना है। तो लास्ट डेट हमारी होगी, सबसे मेन यही होता है। अब हम देख लेते हैं इसमें पूर्णकालिक के कितने पद हैं। ये 6 से 8 के लिए है। ये पूर्णकालिक है जिसमें हिंदी का निकला हुआ है और कंप्यूटर से है। अंशकालिक का कंप्यूटर से है, और अंशकालिक यानी कि अंशकालिक है, पूर्णकालिक का एक हिंदी से निकला हुआ है। अब हम इसमें योग्यता की बात करें तो प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी उत्तीर्ण, यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस में आपका टीईटी होना जरूरी है अगर आप 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यानी कस्तूरबा में भी टेट अनिवार्य है, लेकिन इसमें कोई टेस्ट नहीं होगा। आपको केवल आपकी अनिवार्यता एक टेट क्लियर ही है। अगर वो सी टेट है तो भी मान्य होगा, और अगर आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य का टेट है तो भी मान्य होगा। बाकी टेस्ट या इंटरव्यू कोई एग्ज़ाम इसमें नहीं होता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर एज की, तो एज 25 से 45 होनी चाहिए। 25 से 45 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कि किस में ये यहाँ पर अनरिजर्व्ड का है, यानी कि जनरल का है, ये ईडब्ल्यूएस का है, अन्य पिछड़ा वर्ग का है, अनुसूचित जाति जनजाति का है। तो देख लीजिए जिससे भी आप बिलोंग करते हैं कि आप इसमें कितनी सीट निकली, और ये ना देखें कि 1 या 2 या 3 सीट दिख रही हैं। यहाँ पर जो वैकेंसी होती है, एक तो बहुत कम लोगों को पता चल पाती है, दूसरा इतना अप्लाई नहीं हो पाता, तीसरा पॉइंट ये कि महिलाओं के लिए इसमें जब महिलाओं के आवेदन ही नहीं लिए जाते तब सोचा जाता है पुरुष के लिए, बाकी महिलाओं को ही प्रेफर किया जाता है, महिला की ही ये जॉब होती है क्योंकि वो बालिका विद्यालय है इसलिए। अब मानदेय की बात करें तो 24,200 आपका मानदेय होगा, जो कि महीने का प्रति माह आपको दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है एडॉक पे जॉब होती है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, यानी कि मानदेय पर है, संविदा पर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 20 सेशन में निकाला जाएगा, आप सेशन भी कंप्लीट करते हैं, मैं कई बार बता चुकी हूँ, और अगर जब तक परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं होता तब तक भी आप इस पर बने रहते हैं। तो ये सब चीज़ हो गई है क्लियर। यहाँ पर और देख लेते हैं, ये नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट का भी निकला हुआ है, अगर कोई है तो आप उन्हें भी बता सकते हैं। नॉन टीचिंग में जैसे कि लेखाकार है, मुख्य रसोइया है, सहायक रसोइया का है, ये सभी का है। एज क्राइटेरिया वही है, और लेकिन इनका जो क्वालिफिकेशन है वो 8 पास चलेगा, केवल अगर कक्षा 8 पास है तो इनका चलेगा। यहाँ पर आगे है, अब चपरासी की भी है, चौकीदार की भी है, ये वाली अलग से दी हुई है यहाँ पर।
ये सब आप देख लें, अगर कोई आपके नॉन में हो तो आप उन्हें बता सकते हैं। बाकी अन्य महत्वपूर्ण शर्तें ये हैं जो आप एक बार इन्हें ज़रूर पढ़ लें, और इस तरीके से आपकी मेरिट बनेगी, क्योंकि टेस्ट कोई होता नहीं है, एक बार इस पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि हाई स्कूल है तो उसके प्राप्तांक का प्रतिशत का 10, और 10 ही होगा आपका इंटरमीडिएट का, स्नातक का 20 होगा, प्रशिक्षण का 30 होगा। इस तरीके से आपका, और यहाँ पर एक बात और है कि अगर आपने पहले भी कभी कार्य अनुभव किया है केजीबीवी का, तो इसमें आपको प्रायोरिटी दी जाती है, आपको इसके एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। ये भी प्लस पॉइंट इसके लिए भी है। और जो परमानेंट रिक्रूटमेंट निकलेगा इन्हीं विद्यालयों में, केवीएस हो या एनवीएस हो या अदर कोई हो, उनमें भी अनुभव को शामिल किया जाता है और उसका भी वेटेज मिलता है। तो ये भी प्लस पॉइंट है, आप कर सकते हैं। और आपको चयन प्रक्रिया के आधार पर ये आपको, अगर आप जो जो डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे वो सभी आपको दिखाने होंगे। जैसे कि एज क्राइटेरिया के लिए है, टीटी मांगा हुआ है, ये सभी आपके ओरिजिनल और फोटोकॉपी के साथ आपको ये लगाने होंगे। ओरिजिनल बाद में लिए जाएंगे। और इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लें, पढ़ लें, क्योंकि बहुत हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट का है तो सभी को तो कवर करना मुश्किल है। ये अयोध्या वाली वेबसाइट है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट की अलग होती है। बेशक अंतर इतना होता है कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज होता है। WW ये अयोध्या है, अगर वाराणसी है तो आप यहाँ वाराणसी लिखेंगे .nic.in। तो सभी की साइट यही होती है, बस डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज होता है, उसमें मोस्टली यही होती है। और ये एक प्रमाण पत्र है, ये आपको लगाना होगा। आपको दिख रहा होगा कि डोमिसाइल आधारित है ये। इस तरीके से अयोध्या का जो है वैकेंसी वो पूरी हुई। अब अगली नज़र लगा लेते हैं हम, अब क्योंकि हमने दिखा तो दिया ही है, वही सारी चीज़ें हैं, बस इसमें अब हम क्या है ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसी निकली हुई है। क्योंकि इसमें ज़्यादा वैकेंसी है, इसमें तो प्राधानाचार्य की भी है, जो कि पदों की संख्या इसमें 8 है। और शैक्षिक अर्हता इसमें MA हिंदी, क्योंकि इन्होंने हिंदी का मांगा है, अंग्रेजी है, जो भी है SM, वो यहाँ पर यानी PG होना जरूरी है सब्जेक्ट आपका, ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए आपकी, और 12 तक कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव कार्य हो, शिक्षण अनुभव कार्य भी होना जरूरी मांगा गया है। इसमें यहाँ पर अनारक्षित, ये इसके दिए हुए हैं, अनारक्षित का इतना है, अन्य पिछड़ा वर्ग का इतना, ये अनुसूचित जाति का है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई, या कि प्रधानाचार्य की भी है, और यहाँ पर प्रधानाचार्य को 30,000 मानदेय दिया जाएगा। उसके बाद PGT हिंदी की भी निकली है, यानी PGT में भी वैकेंसी अब की बार इन्होंने निकाली है, जिसमें MA और संस्कृत के साथ BA अथवा शास्त्री परीक्षा, जो कि राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी एवं संपूर्ण विश्वविद्यालय वाराणसी, ये आपका है। इसमें कैटेगरी हैं वो देख लें। PGT अंग्रेजी भी निकला हुआ है, यानी PGT हिंदी, PGT इंग्लिश, PGT की भी अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। PGT इंग्लिश है, गणित है PGT ही, और जीव विज्ञान है। और मानदेय 22,000 वैकेंसी जो निकली हैं वो 8, 7, 8 है, वही है। क्योंकि PGT है तो आपका PG होना जरूरी है कंसर्न्ड सब्जेक्ट में जिसकी वैकेंसी है। बाकी यहाँ पर आप नज़र लगा लें, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में देख लें कि आपकी कितनी वैकेंसी निकली हुई हैं। यहाँ पर ये हो गया। अब ये है रसायन यानी कि केमिस्ट्री में भी है PGT, सभी अच्छी खासी वैकेंसी है। PGT ये रसायन विज्ञान है, और ये भौतिकी या फिजिक्स में भी निकली हुई है, 6 वैकेंसी हैं, और 8 वैकेंसी इसमें है। सेम वही क्राइटेरिया है, आपका PG रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। कंप्यूटर विज्ञान में निकली है, यहाँ पे देखें कंप्यूटर विज्ञान में निकली हुई है ये रही। और ये लैब की है, लैब असिस्टेंट की आ गई है यहाँ पर। और आगे देख लेते हैं, कार्यालय अधीक्षक लिपिक की है, यानी क्लर्क जिनको बोलते हैं, वो वैकेंसी है। अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ से निकली हुई हैं। ये जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा ये है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से जो निकली हैं PGT की अच्छी खासी वैकेंसी, और प्रधानाचार्य के साथ इन्होंने निकाली हैं। यानी कि चपरासी चौकीदार की भी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, नॉन टीचिंग स्टाफ में भी। और वही नियम शर्तें हैं, वही सब चीज़ें हैं, वही भारांक गुणवत्ताकांक है, देख लीजिए 10, 10, 20, 20, और ये इस तरीके से ये सत्यापन का है आपका। यहाँ पर ये इस तरीके से आपको जो जो डाक के साथ भेजना होगा
बिजनौर के पंजीकृत केजीबी में चयन हेतु आवेदन पत्र भी इन्होंने संलग्न किया है। इस प्रकार का इनका आवेदन पत्र होगा। यहाँ पर एक फ़ोटो आपको लगानी है और ये स्पीड डाक पोस्ट जो पंजीकृत होती है उसके माध्यम से ही जाते हैं। देख लो ये, और मैं इसको एक बार मिनिमाइज़ कर देती हूँ, आप आवेदन पत्र को देख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें और विद इन टाइम आप इसको भरकर भेज दें। कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। अच्छी खासी पीजीटी की पोस्ट निकली हुई हैं बिजनौर में, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से वैकेंसी है। नेक्स्ट अब हम अपना डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट है, पहले इसी को देख लेते हैं, सिद्धार्थनगर। तो ये निकली हुई है सिद्धार्थनगर से। तो सेम है क्योंकि सभी चीज़ें तो सेम है। बाकी हमें जो देखना है, क्योंकि वहाँ पर पीजीटी की निकली हुई थी तो यहाँ पर भी इन्होंने जो बिजनौर में सिद्धार्थनगर में निकाली हैं, इन्होंने भी पीजीटी की अच्छी खासी निकाली है प्रधानाचार्य के साथ। ये यहाँ पर हैं, ये मानदेय है। एज वही 25 से 45 वर्ष ही होती है। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका पीजी होना चाहिए। अब पीजीटी किस किस में निकली है, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी। सब्जेक्ट देख लेते हैं और आप साथ में अपना कंसर्न जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो देख लें। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पीजीटी हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है और कंप्यूटर विज्ञान है। तो सेम इसमें भी आपको सभी वैकेंसी देखने को मिल रही हैं, सभी सब्जेक्ट की, लैब असिस्टेंट की, कार्यालय अधीक्षक की, और नॉन टीचिंग में वही सभी हैं, चौकीदार और रसोइया, ये सभी की निकली हुई हैं। बाकी का ये जो हाई स्कूल और जो आपको देना है, ये सभी आपको भर के फॉर्म के में देना है। साथ में इनकी जो फोटोकॉपी होती है वो भी लगेगी, फिर साथ में आपका घोषणा पत्र भी लगेगा कि आपके द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वो सभी सही है, और जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे वो सभी आपके पास होने चाहिए। और ये चयन हेतु आवेदन पत्र है, ये आप यहाँ पर देख लें। तो अच्छी खासी पीजीटी की पोस्ट हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट में ये निकली हुई हैं। अपने नियर बाय भी आप पता करते रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। बेल आइकन का ये आपको बेनिफिट होगा कि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा और आप विद इन टाइम देख पाएंगे। उसका ये फ़ायदा होता है, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, सभी एजुकेटेड हैं, कि अगर विद इन टाइम हमें कोई चीज़ या विज्ञप्ति ना पता चले तो उसका टाइम निकल जाता है और हम उससे रह जाते हैं। तो अब ये वैकेंसी निकली हुई हैं, अगर आप इन्हें समय से देख पाएंगे तो आप अप्लाई कर पाएंगे। बस इतना ही कहना था। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।